ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। प्रिय छात्रों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली इस समय पढ़ाई जा रही है। तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में समाहित है, द्वितीय पुस्तक के रूप में। कठोपनिषद का वर्ण विषय नचिकेता यम और का संवाद है, ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है। 3 वरदान में तीसरे वरदान में आत्म तत्व की, आत्मा की अमरता विषयक जानकारी मांगने पर यमराज नचिकेता को उसकी प्रशंसा करते हुए आत्मा की अमरता का बोध कराते हैं। इसी क्रम में जब नचिकेता ने प्रश्न किया कि एक तत्व, एक अक्षर या उस तत्व को जानो जो वर्तमान काल, भूत और भविष्य से भिन्न है, हमारे किए जा रहे कार्यों से भिन्न है, किए हुए कार्यों से भिन्न है, किए जाने वाले कार्यों से भिन्न है। इस प्रकार कोई एक तत्व तो यमराज ने बताया कि वो ओम है। अ इन 3 अक्षरों से बना ओम को ब्रह्म का प्रणव अक्षर प्रतिपादित करते हुए, ओम की महत्ता का बोध कराते हुए यमराज ने नचिकेता को जो उपदेश दिया आत्मा की अमरता का, यहाँ उसी का। इससे पहले वाले अक्षर श्लोक में, कारिका में यमराज ने कहा कि वेद जिस पद की महिमा का गान करते हैं, जिसके लिए सभी तप करते हैं, वो ओम है। मैं तुम्हारे लिए उसका मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ नचिकेता। उसके बाद आगे अगली कारिका में कहते हैं, वो आपके सामने है फलक पर, देख रहे हैं सभी छात्र। 16वीं कारिका द्वितीय वल्ली की, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली की षोडश कारिका। आइए इसका सबसे पहले पाठ करते हैं। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। पदच्छेद करें सबसे पहले इसका। एतत् हि एव अक्षरं ब्रह्म एतत् हि एव अक्षरं परम् एतत् हि एव अक्षरं ज्ञात्वा यः यत् इच्छति तस्य तत्। यहाँ ये संधि सबसे पहले विग्रह करें, कारक संज्ञा पर दोनों शब्द में जिह्वा पर अनुचित तरीके से आए हैं। ठीक, ये इसका मैं संधि विग्रह का नाम ले रहा हूँ, तो इसको संस्कृत के काठिन्य को दूर किए बिना हम कारिका में प्रवृत्त नहीं हो सकते। प्रिय छात्रों, देख रहे हैं आप, ये सेकेंड ईयर में सिलेबस में ये संधियाँ रही हैं। देखें उसको, कौन सी संधि? एतत् ही एतद्ध्य, एतत् ही एव अक्षरम। तो ये त को द हुआ, एतद्धेवाक्षरम, एतत् एतद् एव एतद्धेव। ध कहाँ से आया इसका आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये उत्थार उद्धार जयोन्यत्रस्याम सूत्र नाम है इसका। एतत् ही एव ह्येवाक्षरम, यह अक्षर ही ब्रह्म है। कौन से अक्षर की बात कर रहे हैं? अक्षर, अक्षर उस ओम अक्षर की, उसको अक्षर कहा है। नक्षर नक्षरति कस्मिन् नभि कदापि, यदि अक्षर, मानव जीवन अक्षर है, क्षरता है, एक जैसी अवस्था नहीं रहती है। बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा, और फिर शरीर खत्म। पंचतत्व का शरीर पंचतत्व वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जो ओम है उसका कभी क्षरण नहीं होता, इसलिए ये अक्षर है। ये अक्षर ओम ब्रह्म है। एतत् एव अक्षरम ब्रह्म एतद् ही एव अक्षरम परम। यहाँ देखो, इस एक पद में कितनी संधि हुई आप देख सकते हैं। एतत् ही एव अक्षरम, एतत् ही पहली संधि, एतद्धेवाक्षरम, 3 संधियाँ हो रही हैं। तो ये अक्षर ओम ही ब्रह्म है, और ये अक्षर ओम ही परम ब्रह्म है। ब्रह्म के साथ परम फिर अन्वय लेंगे। परम अर्थात ये ओम ही ब्रह्म है और ओम ही परम ब्रह्म है। ओम ही परमात्मा है और परम पिता परमात्मा है। एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा,
इस अक्षर ओम परम ब्रह्म के प्रतीक इस प्रणव मंत्र के अक्षर ओम को जान करके व्यक्ति यह यत इच्छति जो जैसी इच्छा करता है, उसके मन में जो आता है तस्य तत् वो उसकी हो जाती है। कितनी महान बात कही है यमराज ने नचिकेता को कि ओम की साधना, इसको प्रणव अक्षर कहते हैं। ओम तप का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्मचर्य की साधना का प्रतीक है, एक अक्षर है ओम। तो ओम की साधना करते हुए व्यक्ति जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है जीवन में। पीछे वाली कारिकाओं में आपको बताया था मेडिटेशन में यहाँ को ध्यान किया जाता है, उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में ओम की ही ओम बीज मंत्र है उस आज्ञा चक्र का। यहाँ पर ऋषि मुनि इस संपूर्ण संसार को 3 डायमेंशन की तरह देख लेते हैं, कहीं गए बिना। एक तरह से टेलीपैथी, आज्ञा चक्र टेलीपैथी करा देता है, 3rd आई एक्टिवेशन का काम करता है ये ओम। यहाँ अगर उसका ध्यान किया जाए तो दूर बैठे हम बिना संचार साधनों के भी ऋषि मुनि इसी प्रकार की इस साधना से संदेशों का संप्रसार कर लेते थे। यही वो भारत की विद्या है। किस प्रकार कितना महान अध्यात्म का पाठ पढ़ा है ऋषियों ने। इसको इस मंत्र की व्याख्या में आप देखें, आपको यहाँ कारिका का संदर्भ नोट्स के रूप में आपको दिया जा रहा है। प्रस्तुत कारिका में यमराज ओंकार के उपदेश का संकेत करते हुए अक्षर ब्रह्म का महत्व उद्घाटित कर रहे हैं। कारिका का अन्वय, शब्दार्थ और अनुवाद आपके सामने फलक पर। व्याख्या का भी मेरे द्वारा विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे तैयार नोट्स एक तरह से आपको दिए जा रहे हैं, आप इन्हें देखें। ब्रह्मचारी जिस पद की इच्छा करते हुए साधना करते हैं, यह पद ओम है। ओम हैज और 100 मीनिंग, बट वन ऑफ देम इज वेलकम टू द गॉड। पिछली कारिकाओं के बीच में पुट आएगा इस प्रकार। अक्षर जो ओम है उसी को पर अपर ब्रह्म कह करके इसको कभी नष्ट नहीं होने वाला अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। इसको जान करके इसकी संपूर्ण साधना करके व्यक्ति अमरत्व की अमरता की प्राप्ति कर लेता है। आगे अगली कारिका में पढ़ते हैं, एतदालम्बनं श्रेष्ठं वेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। हे नचिकेत, एतत् आलम्बनम, इसके आश्रय को, आलम्बन क्या मतलब आश्रय, आधार, इसका इस ओम अक्षर का, इस प्रणव अक्षर ओम का आलम्बन आश्रय श्रेष्ठ है। एतत् आलम्बनम परम, इस ओम का आलम्बन आश्रय आधार परम श्रेष्ठ है, अच्छे से भी अच्छा है, सर्वोत्कृष्ट है। पहले पद में क्या कहा? उत्कृष्ट है, फिर कहा सर्वोत्कृष्ट है। और दूसरी पंक्ति में क्या? एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इस आलम्बन को, इस आधार को, इस आश्रय को जान करके साधक ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्मलोक में उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ओम की महिमा का गुणगान हुआ है। कारिका में परीक्षा में आ जाए तो विद्यार्थियों में हमारे यहाँ एक संकुचित भावना दिखाई देती है। वो इसी कारिका के इर्द गिर्द परीक्षा में लिखते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, इसके 2-3 पूर्व वाली कारिकाएँ, 2-3 बाद वाली कारिकाएँ भी ध्यान रखें, खास करके पूर्व वाली, इसके पहले वाली। जब यमराज ने नचिकेता को आत्मा की अमरता का बोध कराना प्रारंभ किया तो नचिकेता ने जिज्ञासा करते हुए उस एक तत्व की बात पूछी। तो फिर यमराज को एक तत्व का सबसे बताना जरूरी था, वो तत्व ओम। तो इसमें वो बातें कि वेद भी जिसकी महिमा का गान करते हैं, सभी तपस्वी जिस तप की साधना करते हैं, वो ओम है, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। इस प्रकार ये उसको फिर उस कारिका पे आए तो आप आगे पीछे आत्मा की अमरता विषय जो महत्वपूर्ण ओमकार की महिमा का है वो भी लिख सकते हैं कारिका में। परीक्षा में एक कारिका आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी कारिका के उन्हीं शब्दों की व्याख्या करनी है। आप विषय वस्तु को समझें कि उस कारिका का प्रसंग संदर्भ क्या है, उसमें कंटेंट क्या है,
तब जाकर के उसका संपूर्ण निहितार्थ सामने आएगा। आलम्बन का कथन करते हुए यमराज उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद सब आपके सामने उसी प्रकार यहाँ वैसा जैसे मैंने बताया वैसा ही लिखा हुआ है। आप इसको नोट करें अपनी डायरी में। ये आपके लिए लेख्य सामग्री है ई कंटेंट के रूप में। आदि शंकराचार्य ने इस छोटे से मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इस आश्रय आधार को जान करके साधक जो भी साधना करता है वह परब्रह्म ब्रह्मलोक में स्थित होकर के महिमान्वित होता है और अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के समान उपासनीय हो जाता है। अब महत्वपूर्ण कारिका का पाठ करते हैं। ये कारिका गीता में भी है, भगवद गीता में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का बोध कराया था ना, तो यहाँ पर यमराज नचिकेता को आत्मा की अमरता का बोध करा रहे हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की अमरता पे आ गए, आत्म तत्व पर आ गए यमराज। हे नचिकेत, ये जो मानव शरीर में जो ये देह में स्थित देही है, यह आत्मा क्या है? न जायते कदापि कस्मिन्नपि काले अस्य जन्म न भवति न म्रियते न तो मृत्यु भवति। न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है। वाह का तात्पर्य अथवा, न तो ये जन्म लेता है अथवा न मरता है। हे विपश्चित, यहाँ विपश्चित संबोधन है किसके लिए? नचिकेता के लिए। हे विद्वान, बालक में विद्वता है तभी तो ये ज्ञान मांग रहा है, वरना जो भूट बुद्धि के होते हैं वो तो क्या मांगेंगे? वस्तु मांगेंगे, सुख सुविधा की, अमरता की चीज़ मांगी है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। नचिकेता ने अगर सुख सुविधा की चीज़ें मांग ली होती तो ये क्या पाठ्यक्रम में कठोपनिषद होता? उपनिषद, कठोपनिषद नाम की कोई पुस्तक होती? नहीं होती, नहीं। ये अध्यात्म है। विपश्चित शब्द है, यमराज ने नचिकेता के लिए विपश्चित शब्द का प्रयोग किया। हे विपश्चित, हे विद्वान नचिकेत, न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित। कुतश्चित न अयम, ये कहीं से हुआ नहीं है। जैसे कोई किसी का पुत्र होता है तो कोई किसी का पिता होता है, वंश परंपरा से ये इसका उसका होते हुए 7 पीढ़ियाँ बता देते हैं लोग। आत्मा की कोई पीढ़ी नहीं, आत्मा न तो किसी से होता है न किसी को आगे करने वाला है। आत्मा किससे उत्पन्न नहीं हुआ और आत्मा से कोई उत्पन्न नहीं होने वाला है, ये कहा गया है दूसरी पंक्ति में। न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित, न यह किसी से हुआ है और न कहीं किसी से होगा, इसलिए आत्मा कैसा है? तो तीसरी लाइन देखें, अजह अजन्मा है, नित्य नित्य है। नित्य का तात्पर्य है कि उसमें कोई विकृति नहीं आती है, हमेशा एक जैसा रहने वाला, शाश्वत सनातन है, अनादिकाल से चला आ रहा। अयम, यह आत्मा, देखो आत्मा के लिए पुल्लिंग से यहाँ भी पुल्लिंग हुआ है। आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है। हम हिंदी में व्यवहार करते समय आत्मा आती है जाती है बोलते हैं ना, ये गलत है। संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग, इसे अयम आया है। अयम आत्मा अजह, अयम आत्मा नित्य, अयम आत्मा शाश्वत, अयम आत्मा पुराण, पुराण यदि पुरातन है। और ये अयम आत्मा क्यों? न हन्यते, नहीं मरता है। कब? हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने, शरीर के मर जाने पर भी ये आत्मा नहीं मरता है। ये बात भगवान ने अर्जुन को बताई है ना गीता में। यमराज यहाँ नचिकेता को बोध करा। अंतर इतना है, वहाँ नायम भूत्वा भवितावान भूयः, दूसरी पंक्ति में वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं नायम भूत्वा भवितावान भूयः, यहाँ कहते हैं विपश्चिन नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। इस कारिका का ये कंटेंट क्या है आपके लिए नोट्स के रूप में देखें। आत्मा को नित्य बताकर न हन्यमान हन्यमाने का महान उपदेश दिया है। अन्वय, शब्दार्थ, ये छात्रों के लिए अनुवाद, ये इसकी व्याख्या है। डायरी में नोट करें आप, YouTube समझने के लिए है। YouTube का ये वीडियो जब आपको लिखा हुआ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप YouTube खोल करके बार बार देखें, प्रवृत्त हो। किंतु ये बेहतर नोट्स हैं आपके लिए, परीक्षा में लिखने लायक सामग्री है। ये मैंने यहाँ बताया है, मेरे अपने नोट्स हैं, विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए हैं चाणक्य फॉन्ट में मेरे स्वयं द्वारा।
इस श्लोक में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ है वो जो पूरा का पूरा श्लोक, जिसमें ये दूसरा चरण अलग है। तो फिर प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आज के इस वीडियो में 3 कारिकाएँ, कल फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।